नमस्कार दोस्तों, खबर निकलकर बेंगलुरु से आ रही है कि बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक चल रही है। विपक्षी दल मिलकर एक हो रहे हैं और ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ा जाएगा, कैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया किया जाएगा। और इसी बैठक से भारतीय जनता पार्टी के भीतर इतना इतना दर्द है, इतना ज़्यादा खुन्नस में है भारतीय जनता पार्टी, या इतना ज़्यादा तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पहली बार दोस्तों, पहली बार ये खुलकर ऐलान किया है कि आपके पास अगर 26 दल हैं, हेडलाइन देखिए, विपक्षी एकता बैठक 26 पार्टियां पहुंची। सोनिया आज शाम डिनर होस्ट करेंगी। नड्डा बोले एनडीए की कल की मीटिंग में 38 दल आएंगे। 38, इस 38 को पकड़ कर रखिएगा। ये हैं एनडीए बोल रही है हमारे पास 38 दल हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये वही एनडीए है, वही भारतीय जनता पार्टी है जो अब तक ये कहती थी कि शेर से लड़ने के लिए, शेर यानी नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए ये सब इकट्ठा होते हैं। देखो देखो, सब इकट्ठा हो गए, सब वंशवादी इकट्ठा हो गए, सब जो है लोग इकट्ठा होकर अकेले नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। देखो शेर से लड़ेंगे अकेले, सब इकट्ठा होकर। अब वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास 38 दल हैं, 38 और ये 38 अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों कहना पड़ गया? क्योंकि अभी तक जब पटना में मीटिंग हुई थी तो पटना में ये दल जो थे, ये जो 26 की बात यहाँ कही जा रही है कि ये 26 दल थे, अपोजिशन पार्टीज के 26 दल थे, माफ़ कीजिएगा, जो 15 दल थे अपोजिशन के, जो 15 दल पटना में अब तक थे, वो बढ़कर अब 26 हो चुके हैं। पहले थे 15 थे पटना में, 15 थे, यहाँ लिख देते हैं, 15 थे पटना में थे 15, और अब बेंगलुरु में हो गए हैं 26। तो दो मीटिंग के बीच का अंतर दोस्तों आप देखेंगे कि पहले 15 थे, अब 26 हो गए हैं। तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, इन दलों की, विपक्ष के साथ और दल आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के बोल बदलते जा रहे हैं। पहले कहते थे शेर से अकेला है, अकेले लड़ेंगे, और अब जब ये 26 हो रहे हैं तो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 38 हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसी दिन ये भी मीटिंग करेंगे जिस दिन विपक्षी दल के लोग मीटिंग करेंगे, उसी दिन ये भी मीटिंग करेंगे। तो ये है एनडीए, और ये अपने आप को इस समय कह रहे हैं पीडीए। समझिए इसको, अभी यानी बेंगलुरु तक ये हुए हैं 26 दल हुए हैं, 26, और ये कह रहे हैं हम 38 हैं, कि हम 38 हैं, और कल ये अपना करके बताएंगे कि हम 38 दल हैं और 38 दल कैसे कैसे मजबूत हैं। देश के सामने अब ये स्थिति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये ज़रूरत क्यों है दोस्तों? ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के होने वाले परिणामों से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पिछली बार कई सारे मूवमेंट थे, जैसे कि पिछली बार पुलवामा हमले की वजह से लोगों की संवेदनाएं थीं, पिछली बार उरी की वजह से संवेदनाएं थीं, पिछली बार जो एक बेस में अटैक हुआ था उसकी वजह से संवेदनाएं थीं, जो हमारा जहाज़ दूसरी तरफ गिरा था उसकी वजह से संवेदनाएं थीं, कई सारे कोइंसिडेंस थे, राम मंदिर अलग न्यू पड़ी थी उसकी अलग संवेदनाएं लोगों की थी। लेकिन इस बार वैसा कोई मोमेंटो बनता नहीं दिख रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अब तक ये कहती थी कि अकेले शेर से लड़ने के लिए विपक्ष जो है इतने सारे इकट्ठा हो रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो प्लान टोटल चेंज कर दिया है। अब वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 38 हैं, तुम 26 हो तो क्या हुआ, हम 38 हैं जी। अब देखिए कि ये जो है विपक्ष, अब देखिए, अब ये देखिएगा, ये है विपक्ष यानी पीडीए 26, और ये है एनडीए 38, अपने आप को बता रहे हैं कि हम 38 हैं, ये 26 हैं। तो अभी आप साथ साथ देखते भी चलिए कि इनके 38 में इधर देखिए कौन कौन है, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि
इन्हीं लोगों को अब तक छुपाया जा रहा था, अब तक ये बताया जा रहा था कि हमारा जो है शेर अकेला ही है, शेर के साथ किसी और की शक्ति नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि शेर के साथ कितनी शक्ति लगी हुई है और इस बार खुलकर बताया है। और खुलकर बताने के पीछे वजह यही है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं है जिसके दम पर अभी लड़ सकें। यूसीसी का मुद्दा उतना चलेगा नहीं, उस पर मुसलमान इतना भड़केंगे नहीं, और मुसलमान नहीं भड़केंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिलेगा। और दूसरा, राम मंदिर का जो अगर उद्घाटन करेंगे भी तो वो भी इतना ज़्यादा मुद्दा बूम और हाइप करने वाला नहीं है, संवेदनाएं बहुत ज़्यादा हिंदू वोटरों की मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए जिनको अब तक ये कह रहे थे कि ये घेर रहे हैं, ये एकजुट हो रहे हैं, उनके सामने अब संख्या प्रदर्शित करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव को सुनिए। जैसे उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई। इसी बात पर दोबारा सुनिएगा, इसी बात पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि बेंगलोर में जो बैठक बुलाई है विपक्ष ने, इसी बैठक के जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी एक बैठक बुला रही है। इन दो तस्वीरों को समझाएंगे। पहले अखिलेश यादव को आप सुनिए, जवाब दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं सुनिए। होते हैं। जैसे उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। ये है अखिलेश यादव का कहना कि उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। अब इस तस्वीर पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि ये एक तस्वीर है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये एक तस्वीर है, इसमें जो दिखाई दे रहे व्यक्ति हैं इनका नाम है जयंत चौधरी। ये पहुंचे हैं बेंगलुरु। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी को जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी बेंगलुरु पहुंचकर जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। और ये झटका भी एक वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ ही गिना रही। जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। और एक चीज़ और है, अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि सोनिया गांधी मीटिंग में शामिल हो रही हैं। सोनिया गांधी की कांग्रेस की तरफ से कितने लोग हैं? कांग्रेस की तरफ से हैं, एक हो गई सोनिया, दूसरे हो गए राहुल गांधी, तीसरे हो गए इनके अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये 3 लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब सोनिया गांधी का बेंगलुरु की बैठक में जाने के अपने अलग निहित मायने हैं। सोनिया गांधी का इस बैठक में जाने का मायने ये भी हैं कि राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है, या फिर ये जो मीटिंग है बेंगलुरु में हो रही है, इस मीटिंग से कुछ ना कुछ निकलकर ज़रूर आने वाला है। क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके अध्यक्ष अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव की तरफ से जो इनके गठबंधन दल के नेता हैं, कमेरावादी अपना दल और आरएलडी, ये सब भी पहुंचे हुए हैं। और ये सब मिला के टोटल 26 दल हो चुके हैं। और इस 26 दल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के साथ अपने मीटिंग करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को डर तो इस बार लग रहा है, ये तस्वीर बिल्कुल साफ बयां कर रही है, साफ दिखा रही है। डर तो लग रहा है, डर तो है। बेंगलुरु में और क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। नमस्कार।